हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। इस वीक क्लास में मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 6 इंटीजर्स। ये इस चैप्टर की आज पहली क्लास है। इस क्लास से ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो चैप्टर 6 है, क्लास नंबर 6, मतलब क्लास 6 का चैप्टर 6 है। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको 2 लाइन में पूरा चैप्टर बता देता हूँ, जिसमें ये पूरी बात गोल मोल करके बताएगा। इंटीजर्स का मतलब होता है जब हम सारे नंबर्स को एक साथ मिलाकर बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है इंटीजर्स। जैसे आपके आपके एक नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इन सबको अगर आप कहीं एक साथ रखें और उसको बोलें तो वो इंटीजर्स बोला जाएगा। और अब तक आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर देखे होंगे, मतलब आपने सिर्फ 0 से आगे के नंबर देखे होंगे। इस चैप्टर से आप 0 से पीछे के नंबर भी देखना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि 0 के पीछे भी नंबर होते हैं। तो उन्हें बोलते हैं जो नंबर, थोड़ा जूम कर दूं, जो नंबर 0 से आगे होते हैं। जैसे अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना भैया, 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर 0 से आगे हैं। जो नंबर 0 से आगे होते हैं उन्हें बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, जो नंबर 0 से आगे होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाता है। और इनको पॉजिटिव साइन किसका होता है, इसका, इनको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया जाता है। जैसे +1 +2 +3 +4, पर प्लस हम जनरली लिखते नहीं है। अब दूसरे नंबर वो आते हैं जो 0 से छोटे होते हैं। तो 0 से नंबर भैया हम इनको कैसे डिनोट करेंगे, तो हम 0 से आगे वालों को जब हम प्लस से डिनोट करते हैं तो 0 से पीछे वालों को माइनस से डिनोट करेंगे। लाइक -1 -2 -3 -4, इनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये माइनस के साइन से डिनोट होते हैं। ये हमारे 2 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। सॉरी गाइस, ये नेगेटिव इंटीजर्स आपको इसी चैप्टर में पहली बार देखने को मिलेंगे। तो जो भी 0 से छोटे हों वो नेगेटिव, और जो 0 से बड़े हों वो पॉजिटिव। और आपको पॉजिटिव नंबर की एक बात तो पता होगी कि नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतना ही वो ग्रेटेस्ट होता है वैल्यू में। जैसे अब मैं आपको एक पॉजिटिव का एग्जांपल लेके दिखाऊं। अब आपको बताना है कि 10 या 20 में से कौन सा बड़ा है। तो आप बता दो कि भैया कि 20 बड़ा है क्योंकि ये वैल्यू में ज़्यादा है। अब आप बताइए कि 89 और 100 में कौन बड़ा है। अब आप इसमें ही बता दो कि भैया 100 बड़ा है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब नेगेटिव में इससे उल्टा होता है। नेगेटिव का क्या रूल होता है कि जो नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी मानी जाती है। जैसे -1 या -5 में, -1 या -5 में आप बताइए बड़ा नंबर कौन सा है। अगर आप कहते हैं -5 तो आप गलत है। -1 इसमें बड़ा नंबर होगा, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर जितना 0 के नज़दीक होता है उसको इतना ही बड़ा माना जाता है। -1 सबसे नज़दीक है 0 के, क्योंकि 0 के बाद -1 ही आता है। अब आप अगले एग्जाम्पल में देखिए। अगला एग्जाम्पल में ये ले लेता हूँ -5 या -10। अब इसमें से आपको बड़ा नंबर बताना है। अब आपको देखना है इनमें से 0 के पास कौन सा है, -5, तो -5 इनमें से होगा बड़ा नंबर। यही कुछ बातें थी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में। और मैं आपको 2-3 टर्म्स बता दूं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के फिक्स होते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा आ जाए इंक्रीज मतलब बढ़ना। अब अगर कोई क्वांटिटी आपके पास बढ़ रही है तो वो ऐड हो रही है, इंक्रीज। अब लिखा आ जाए अब मतलब बढ़ना। अगर आप बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, आप पॉजिटिव जाएंगे। तो इन सब के साथ आपके पॉजिटिव साइन चलता है, मतलब ये होता है पॉजिटिव। और अगर कहीं लिखा आ जाए भैया डिक्रीज लिखा है, कहीं बिलो लिखा है, डिक्रीज का मतलब घटना।
अगर कोई चीज़ घटेगी तो आप उसमें से माइनस करेंगे तभी तो वो घटेगी। बिलो मतलब आप नीचे जाएंगे, नीचे मतलब नेगेटिव जा रहे हो ना आप, मतलब इनके साथ ऑलवेज नेगेटिव साइन आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपकी सैलरी 2000 से इंक्रीज हुई है तो आप कैसे लिखोगे, प्लस 2000। अगर आपकी सैलरी 2000 से डिक्रीज हुई है तो आप इसको माइनस से डिनोट करोगे, माइनस। ऐसे ही अगर आपको गेन हुआ है, गेन मतलब प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मतलब पैसा ज़्यादा आया होगा तो वो आपका प्लस में जाएगा। अगर आपको लॉस हुआ है, लॉस मतलब भाई नुकसान हो गया, मतलब पैसा चला गया, लॉस में आपका माइनस साइन आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इंटीजर्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए मैं एक बार एक्सरसाइज पे ले चलूँ आपको। ये रही एक्सरसाइज, पेंसिल, राइट द अपोजिट फॉलोइंग। अब हमें इनके अपोजिट लिखने हैं। फर्स्ट देखिए आप, इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज का मैंने आपको अभी बताया, इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ना का अपोजिट मतलब उल्टा, बढ़ना का उल्टा डिक्रीज, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, ठीक है, डिक्रीज इन वेट। अब हम चलेंगे बी की तरफ। 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, मैं आपको ऊपर बना के दिखा दूं, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सन हमेशा हमारा ईस्ट में राइज होता है, तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या है, साउथ, तो 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका, साउथ। अब ये देखिए 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट में क्या है, वेस्ट, तो 80 मीटर कितना हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। लॉस ऑफ 700, आपको 700 रुपये का घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, नुकसान का उल्टा फायदा मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 700, 100 मीटर अबव द सी लेवल। अभी मैंने आपको बताया था अबव मतलब ऊपर, और अबव का अपोजिट क्या होगा, बिलो, 100 मीटर बिलो सी लेवल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर्स विद द अप्रोप्रिएट साइन। ओके, अब हमें इन सब के स्टेटमेंट पढ़ के इंटीजर्स लिखने हैं इनके साइन के साथ। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव मतलब वो ऊपर ऊपर उड़ रहा है, ऊपर मतलब पॉजिटिव साइन, और नंबर कितने हैं 2000 मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस 2000 मीटर, प्लस 2000 मीटर पे आपका प्लेन उड़ रहा है। सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। बिलो मतलब भाई नीचे उड़ रहा है वो, सी लेवल के नीचे, उड़ नहीं रहा मतलब चल रहा है, तो बिलो मतलब नेगेटिव साइन के साथ, माइनस 800 मीटर। आर डिपॉजिटेड ऑफ ₹200। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, डालना। अगर आप अपने खाते में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपका अमाउंट प्लस होता है ना, माइनस तो नहीं होता। अब आपने खाते में आपके 1000 रुपये पड़े थे, आपने 2000 और डिपॉजिट करा दिए, तो आपको 1000 प्लस 2000 करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू आएगी। तो इसमें भी आपका डिपॉजिट के साथ हमेशा प्लस वैल्यू चलती है, तो ये हो गया प्लस 200। और विड्रॉल का मतलब होता है निकालना। अगर अब आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं, आपने 200 रुपये विड्रॉल करा लिए, तो अब आपसे पूछा कि टोटल बैलेंस कितना हो गया, तो आपको 500 माइनस 200 करेंगे तब आपको टोटल बैलेंस आएगा। तो वही विड्रॉल का मतलब होता है माइनस, विड्रॉल ऑफ ₹700, मतलब आपने 700 विड्रॉल कर लिए। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। अब हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो मैं एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ। तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ये देखिए आप सब मेरी नंबर लाइन। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ जिससे पूरी नंबर लाइन आ जाए। ये देखिए, थोड़ी और करनी पड़, फुल जूम आउट कर देता हूँ, नंबर लाइन आ जाएगी जी। अब हमारा क्वेश्चन पर देखिए, रिप्रेजेंट -5 नहीं सॉरी +5, रिप्रेजेंट +5 और नंबर लाइन। +5 कौन सा होता है, प्लस मतलब जो 0 के इस साइड हो, तो ये नंबर आपका होगा +5,
रिप्रेजेंट -10, -10, 0 से आप 10 पीछे चलेंगे तो आपको मिलेगा -10, ये है आपका -10। अब आप +8, सी में +8 ऐसे चलेंगे, ये है आपका +8, जो भी 0 से आगे हो वो +8। डी -1, 0 से पीछे वाले -1, ई -6, 0 से पीछे वाले माइनस में होते हैं तो -6 का है, ढूंढिए, ये रहा -6। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मैं जूम कर दूं। एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल नंबर लाइन, ये देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन बनी हुई है। ये फिगर देखकर हमें ये क्वेश्चन करना है। लाइन दिख रही होगी आपको। इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। ओके, ये देखते हैं। इफ पॉइंट डी इज +8, पहले पॉइंट डी देखते हैं। पॉइंट डी इज +8, देन विच पॉइंट इज -8। अब ये बोल रहा है अगर d +8 है तो कौन सा पॉइंट -8 होगा। तो ये 0 है, 0 से नीचे वाले सारे माइनस होते हैं तो गिनते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो आपके -8 पे कौन सा आया है, f। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका f। इसका हो जाएगा आपका f आंसर। और अगला देखते हैं, अगले में क्या लिखा है इसने। इस पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखते हैं भैया G पॉइंट कहाँ है इसमें G पॉइंट कहाँ है, ये रहा। अब उसने पूछा है G नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो G 0 से ऊपर है या नीचे है, 0 से नीचे है। और 0 से नीचे वाले सारे कौन से होते हैं, नेगेटिव। 0 से ऊपर वाले होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा कि भैया ये है नेगेटिव। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। अब हमें पॉइंट बी और ई के इंटीजर लिखने हैं। ये रहा पॉइंट बी और पॉइंट ई का है, ये रहा पॉइंट ई। पहले पॉइंट बी का लिखते हैं हम। पॉइंट बी यहाँ पे है, ऊपर है, मतलब ये पॉजिटिव है, 0 है। 1 2 3 4। तो भाई बी का तो हो गया 4 और ई का गिनते हैं अब। ई नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, जो कि ये 0 के नीचे है तो ये होगा -10। तो मैं आपका यहाँ पर लिख दूं, B का हो गया आपका 4 और E का -10। D, which point marked on this number line has the least value। अब इसने पूछा है किस नंबर की सबसे कम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू किसकी होगी भैया, 0 तक आ गए हम लीस्ट वैल्यू। अगर आपसे किसी ने पूछा कि नेचुरल नंबर में सबसे कम नंबर क्या होता है, मतलब होल नंबर में, तो आप बोलोगे 0। अब किसी ने आपको माइनस तक दे दिया और उसने पूछा कि इनमें से सबसे कम नंबर क्या है, तो इनमें से सबसे कम नंबर होगा -10, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तो E। तो उसने D में पूछा है विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर हैज द लीस्ट वैल्यू, तो हम लिखेंगे E -10। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब ये मैं आपको काम खुद करने के लिए देता हूँ। आपको सारे पॉइंट्स की वैल्यू लिख के उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते से छोटे क्रम में, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया। पहले मैं आपको लिस्ट दिखा दूं, ये रही वो लिस्ट, ठीक है, ये वो लिस्ट है और मतलब ये वो नंबर लाइन है और ये वो लिस्ट है। अब इसने क्या बोला है, ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ इंडिया, फर्स्ट में बोला है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। अब हमें ये इंटीजर्स के फॉर्म में लिखने हैं। तो 10 है और बिलो मतलब -10 डिग्री सेल्सियस। ये था सियाचिन का। शिमला 2 डिग्री बिलो मतलब -2 डिग्री। अहमदाबाद 30 डिग्री अबव मतलब प्लस का साइन, 30 डिग्री अबव। दिल्ली 20 डिग्री अबव। श्रीनगर मतलब
5 डिग्री बिलो, तो -5 डिग्री सेल्सियस आप वो करेंगे बी। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट इस टेम्परेचर। अब हमें इनका टेम्परेचर देख के इनको यहाँ पर प्लॉट करना है, मतलब यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले हम देखते हैं सियाचिन का कितना है, -10, तो नंबर -10 ढूंढो, ये रहा -10, तो ये है सियाचिन का। सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख में, जो कि वर्ल्ड का टॉप मोस्ट फाइटिंग वो है, मतलब सबसे ऊंची जगह है जहाँ पर लड़ाई होती है, ये लद्दाख में पड़ता है। शिमला -2, अब यहाँ पे देखो -2 तो लिखा नहीं है, पर इनके बीच का गैप देखो आप, क्या लाइन कितनी है, 0 1 2 3 4 5, तो 2 यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ पर है श्रीनगर, श्रीनगर नहीं शिमला, यहाँ पर है शिमला -2 पर। अब हम देखेंगे अहमदाबाद +30 का है इधर, +30 है इधर, तो ये है अहमदाबाद, अहमदाबाद जहाँ पर दया की माँ रहती है, दया जेठालाल वाली दया। दिल्ली 20 डिग्री अबव 20, ये रही दिल्ली, हमारे केजरीवाल भैया की सरकार, दिल्ली। श्रीनगर -5 बिलो, श्रीनगर का है ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका श्रीनगर, श्रीनगर। विच इज द कूलेस्ट प्लेस, तो कूलेस्ट प्लेस वो होगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, वैल्यू सबसे कम किसकी है, सियाचिन की, -10, तो ये सियाचिन है, और ये रियलिटी में भी है, इंडिया में सबसे कूलेस्ट प्लेस सियाचिन ही है। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री। अब इसने बोला है उन जगहों का नाम लिखो जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से अबव हो, तो 10 डिग्री ये रहा अबव, दिल्ली और अहमदाबाद, दिल्ली और अहमदाबाद हो गया इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। अब आप इसमें राइट का मतलब समझिए कि मतलब आप पहले तो नंबर लाइन को ऑब्जर्व करिए, ये देखिए नंबर लाइन को देखिए। अब आप देखिए जो नंबर हमेशा मतलब 2 1 के राइट में है ना, तो 2 1 से बड़ा होगा, मतलब जो भी नंबर राइट में होता है वो उससे बड़ा होता है। 3 देखिए राइट में है तो वो 2 से बड़ा है, 4 देखिए बड़ा है, 5 देखिए बड़ा है। अगर आप राइट में चलते जाएंगे तो आपको बड़ी वैल्यू मिलती चलेगी, और अगर आप लेफ्ट में बढ़ते जाएंगे तो आपको कम वैल्यू मिलती जाएगी। अब आप 3 से लेफ्ट में चलेंगे तो आपको 2 मिलेगा जो कि उससे कम है, और अगर 3 से आप राइट में चलेंगे तो आपको 4 मिलेगा जो कि उससे ज़्यादा है। ऐसे ही आपका माइनस में भी है, अगर आप माइनस में राइट की तरफ चलेंगे तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, और लेफ्ट की तरफ मिलेंगे तो आपको वैल्यू कम मिलेगी। सॉरी। तो अब इसने पूछा है हमें बताना है कि इन दोनों नंबर में से कौन राइट में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। 2 और 9 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो 9 उसके राइट में होगा। आप नंबर लाइन बनाकर भी देख लेना। -3 और -8 में से बड़ा कौन सा है, -3, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर में जो 0 के नज़दीक होता है वो बड़ा होता है ना। 0 और 1 में से बड़ा कौन सा है, -1 में से 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला सीन आ गया, इसमें तो कुछ देखो ही मत, खाली पॉजिटिव देख लो। ये भी देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव नंबर चाहे मिलियन तक ट्रिलियन तक चला जाए, अगर उसके सामने पॉजिटिव 1 का भी है तो 1 उससे बड़ा होगा। दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं आपको 2 करके दिखा देता हूँ, A और D, B और C आप खुद से ट्राई करना। हमें इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 0 से -7 के बीच के में लिखने हैं, तो कौन से हो गए, -6, -5, -4, -3, -2, -1, और ये सब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं क्योंकि सबसे बड़ा -1 है। ठीक है। अब ये देखिए -30 से -23 के बीच में लिखने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कैसे आएंगे,
-29 -28 -27 -26 -25 -24 -23। तो ये होंगे आपके इसके नंबर, जब आपको बी और सी खुद ट्राई करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब आपको 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो -20 से बड़े हो। -20 से बड़े वो नंबर होंगे जो -20 से छोटे होंगे, लाइक -19 -18 -17 और -16। क्योंकि नेगेटिव नंबर में जितने आप जीरो के नज़दीक जाते जाएंगे आपको वैल्यू बड़ी मिलती जाएगी। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। लेस देन का मतलब वो इससे बड़े होंगे लिखने में, -11 -12 -13 -14। ठीक है, ये नेगेटिव का रूल होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू एंड फॉल्स। -8 इज टू द राइट ऑफ -10। अब राइट में देखने के लिए पता करने का कि -8 -10 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है क्योंकि 0 के पास है, तो ये हो जाएगा ट्रू। 0 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन, नहीं, -100 हमेशा -50 के लेफ्ट में होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि राइट में हमेशा बड़ा नंबर होता है और राइट में -50 रहेगा। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, नहीं, ये तो लार्जेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, ये तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है भैया। -1 आपको पता होगा, 0 के जितने पास जाते जाएंगे नेगेटिव में उतना बड़ा नंबर मिलता जाएगा, और नेगेटिव में सबसे पहला नंबर होता है -1, ये लार्जेस्ट नंबर होता है नेगेटिव में, और स्मॉलेस्ट नंबर होता है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। स्मॉलेस्ट का तो कोई अंत ही नहीं है, जहाँ तक गिनती चलेंगी वो आपका नेगेटिव बनती जाएंगी। -26 इज ग्रेटर देन -25, नहीं, फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये फॉल्स हो गया। और देखते हैं और हैंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ मैं 1-2 करके दिखा देता हूँ, मतलब जितने मेरे इसमें आएंगे, जितने मेरे नंबर लाइन में नंबर हैं। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। इसने बोला अगर हम -2 से 4 नंबर राइट की तरफ मूव करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। यह है -2, 4 नंबर राइट, 1 2 3 4, तो हम पहुँच गए 2 पर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। Which number will we reach if we move 5 number to the left of 1? अगर हम 1 से 5 नंबर लेफ्ट में जाएं तो हम कहाँ पहुँचेंगे। 1 2 3 4 5, -4 पर पहुँचेंगे हम, -4। तो ये सी और डी आप खुद करके देखिएगा, ये आपके होमवर्क है दोनों। नंबर लाइन ड्रॉ करके खुद करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे ही फ्रेंड्सों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस मेथड से पढ़ पाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।